अंकिता भंडारी हत्याकांड और वीआईपी खुलासे के बाद उत्तराखंड राजनीति में सरगर्मी तेज। मंगलौर में निकाला कैंडल मार्च। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार उत्तराखंड में प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और वीआईपी खुलासा होने के बाद पूरे उत्तराखंड की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। अंकिता भंडारी केस में लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं और जब से वीआईपी नाम का खुलासा हुआ है तब से लेकर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं इसी कड़ी को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन झबरेड़ा, विधायक वीरेंद्र जाति सहित वीरेंद्र रावत ने शिरकत की। आपको बता दें, जब से उर्मिला सनावर के द्वारा ऑडियो वीडियो वायरल करने के बाद वीआईपी का खुलासा किया गया है, तब से लेकर उत्तराखंड में एक भूचाल आ गया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और अंकिता भंडारी के हत्यारे एवं वीआईपी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में राज्य मंत्री के पति के द्वारा बिहार की महिलाओं का अपमान किया गया है, ये अपमान बिहार ही नहीं तमाम देश की महिलाओं का अपमान है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन वीआईपी के नाम इसमें हैं, उन वीआईपी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि सरकार को तो डूबकर मर जाना चाहिए, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा और अगर भाजपा के लोग साफ सुथरे हैं तो क्यों डर रहे हैं सीबीआई जांच कराने से। लाइव इंडिया न्यूज के लिए लव कुमार की रिपोर्ट। उल्टा भारतीय जनता देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने भी कहा कि आज के समय में भाजपा की स्थिति हो गई है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आकांक्षाओं के विरुद्ध कांग्रेस का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं, उनको तो खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई उनकी सरकार के रहते बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम सवाल सरकार पर खड़े हैं। वो वीआईपी कौन है जिसके लिए विशेष सर्विसेज के लिए बहन अंकिता भंडारी को उन्होंने दबाव बनाया, जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में हम नंबर 1 पर हैं, तो सरकार को तो खुद ही सोचना चाहिए कि भाई आप किस पर उंगली उठा रहे हैं। और मेरा सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके माध्यम से कहना है कि भाई पहले आप ना खुद के गिरेबान में झांकिए, तब जा करके ये दूसरों के पुतले आप फूकिए। और आप अगर इतने ही अच्छे और इंसाफ पसंद लोग हैं तो आप करवाइए ना जांच। बहन अंकिता भंडारी के केस की जांच आप करवाइए, सीबीआई से जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराइए, तब मानेंगे हम आपके इंसाफ पसंद लोग हैं। और नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई आप लोग जो है महिलाओं पर अत्याचार करने में, महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने में, जिस तरीके से सरकार का हिमालयी राज्यों में पहले सूचकांक पर है, इस तरीके से तो आपकी नीति पर ही संदेह खड़ा होता है। मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंज में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूँगा। हमारी मांग जरा सही इसमें गिर जा रहा है हाथ में, ये सब जरा दूर रखिएगा। हमारी मांग वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी, हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है कि मैं कुछ वीआईपी आने वाले हैं रिजॉर्ट में, उनको विशेष सेवा देने का काम करूं। मैंने इनकार कर दिया है, मुझे जान का खतरा है, चंद घंटों में उसको मार दिया जाता है। और उस समय भी उत्तराखंड ने कहा कि तुम साक्ष्य नष्ट कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, आग लगा रहे हो, टीवी कैमरे तोड़ रहे हो और उस वीआईपी को जांच के दायरे में नहीं ला रहे हो। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। आज
उनके घर के अंदर से कुछ बातें आई हैं और उन बातों से साफ हो गया है कि जो अंकिता ने कहा और उसके आलोक में अब नए सिरे से जांच होनी चाहिए मामले की। और वो जांच जो है इससे पहले जिन लोगों के नाम उछल करके आए हैं उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी देखरेख में ये जांच हो। हाँ, ये उल्टा चोर कोतवाल डांटे। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों, ये तुम्हारा सत्ता का अहंकार है जो कांग्रेस के पुतले फूंक रहे हो। ये कांग्रेस के पुतले नहीं फूंक रहे हो, ये जन आकांक्षा है, जनभावना है उत्तराखंड की। तुम जनभावना के पुतले फूंकने का काम कर रहे हो और इसका परिणाम तुमको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये रावणी अहंकार जो है तुम्हारा, इसको जनता लौट देगी। इस विरोध के चलते पलट होगा यहाँ। हम तो भाजपा का तख्ता पलट चाहते हैं क्योंकि भाजपा ही रावणी संस्कृति को जन्म देने वाली है। आप जहां जहां भाजपा के शासित राज्य हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार सर्वाधिक है और हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार उत्तराखंड में हुए हैं। और महिलाओं पर अत्याचार चाहे सांतरसा की बेटी हो या हमारी जो है चंपावत की बेटी हो या लालकुआ की बेटी हो, सब बेटियों पर अत्याचार के मामले में भाजपा के नेताओं के नाम आए, उनसे जुड़े हुए लोग आए। अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी जांच हुई थी, फिर कल एसआईटी ने सफाई भी दी है, लेकिन उस समय भी सामने आया था किसी वीआईपी का नाम। किसी कारणवश वो वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही निकलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवारों से निकलकर वीआईपी के नाम और वीवीआईपी के नाम आए हैं। तो उन वीआईपी, जो भी वीआईपी या वीवीआईपी हैं, उनकी जांच ईमानदारी से हो, उनको सजा मिले, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। देश में आक्रोश है और सभी लोग हम सीबीआई की जांच, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में मांग कर रहे हैं ताकि इसमें वीआईपी और वीवीआईपी जितने लोग हैं उन सबके नाम उजागर हो सके और उनको सजा मिल सके। और अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड के तमाम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और ये मांग हम करते रहेंगे। एफआईआर दर्ज करके उनको सजा मिले। और हमें संशय इस बात का है कि अगर ये वीआईपी और वीवीआईपी के नाम उजागर नहीं हुए तो जाने अब तक कितनी अंकिता ऐसी होंगी जो उनके सामने अर्पित की गई होंगी, और जाने कितनी अंकिताएं ऐसी होंगी अगर इनके नाम उजागर नहीं हुए कि आने वाले वक्त में इनके सामने कितनी हमारी बहनें अर्पित की जाएंगी। और वो काल के मुंह में लोग, आज हरीश रावत जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस जन, पूरे सभी लोग इसकी मांग को लेकर ये पीसफुल कैंडल मार्च के रूप में हमने मांग उठाई है। बिहार के बारे में अपमानजनक बात रेखा आर्या जी के पति ने की है और जिन महापुरुष ने बात की है, अगर आप उनके बारे में भी देखेंगे तो उन पर भी जाने कितने मुकदमे कायम हैं और वो पहले भी कई अलग अलग विषयों में जांच के घेरे में आए हैं। लेकिन आज उन्होंने बिहार की महिलाओं के बारे में जो बात कही है, वो भी एक महिला मंत्री के पतिदेव ने भारतीय जनता पार्टी की ये बात कही है, तो वो बिहार के लिए भी अपमानजनक है, महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है और हमारे उत्तराखंड की भी गरिमा को उससे ठेस पहुंची है, उत्तराखंड के लिए भी अपमानजनक है। उनको माफी भी मांगनी चाहिए, मंत्री जी को बर्खास्त भी करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि महिलाओं के प्रति उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके मंत्रियों की, मंत्रियों के परिवारों की क्या सोच है। कहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इनसे तो बेटियों का सम्मान तक नहीं होता है। तो बेटियों के बारे में ये हमेशा इनकी सोच गलत है, चाहे अंकिता भंडारी हो और चाहे इस तरह के सिंगर यूपी में मामला हुआ हो, चाहे वो रेसलिंग वाले क्या नाम है उनका, ब्रजभूषण हो। तमाम लोग हैं जो महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एफआईआर की लिस्ट अगर आप उठाएंगे तो इतनी लंबी एफआईआर की लिस्ट है कि ये
ये भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के, कन्याओं के, बच्चियों के खिलाफ सोचती है और उनके खिलाफ ही काम करती है। और महिलाएं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कतई ना सुरक्षित हैं और ना उनकी अस्मिता सुरक्षित है।